भाई हम अपनी इसको आगे बढ़ाते हुए एक और गीत गाएंगे महात्मा बाग गीत के साथ। देख हम तो किसी भाई लग एक दिन हमारा जो खुदा है वो खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। आमीन आमीन आमीन। आए हम आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे क्वायर के साथ। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है।
प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए अगर जमायत में से किसी को खुदा तरफ बांटता है तो वो दुआ में रहनुमाई कर सकता है। आइए हम बहन अनिशा के साथ मिलकर आगे की प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं, वो दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज़मीन आसमान के खालिक के मालिक मेरे नाम तू जो था तुझे है वो जल्द आने वाला है मेरे खुदा पाक खुदा। हर काम की माफ़ी का जो देने के तेरे पास है मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करती हूँ। इस जिंदगी के लिए मेरे खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। जिंदगी की सांसों के लिए मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने बख्श दिया किस वक्त की जगह तेरे नाम को तो जलाल देने वाले हो मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आज की सारी इबादत को तेरे हाथ में देती हूँ मेरे खुदा पाक खुदा। मेरे खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। जब तक मीटिंग होती रहे तेरा आसमान खुला रहे मेरे यीशु जी मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ये अजीजों के लिए मेरे खुदा जो दूर नजदीक से इकट्ठा में मेरे खुदा पाक खुदा जिस तरह इस्लाम से लाया मेरे खुदा पाक खुदा इसी तरह इस्लाम से अपने घर तक जाए मेरे खुदा तेरी बरकत को हासिल करे मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे खादमों के लिए मेरे खुदा पाक खुदा तो अपने खादमों को यीशु राजा अपने नाम के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना मेरे खुदा हालेलुया तेरा शुक्र करके मेरे खुदा पाक खुदा यीशु राजा तेरी तारीफ करती हूँ इन खुशियों के लिए मेरे खुदा जो तू हमारी जिंदगियों में देता है मेरे खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदा पाक खुदा। गुजरे हुए साल महीनों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ तो तूने यीशु राजा सलाम से रखा मेरे खुदा हर तरह की मुश्किलात से हमें बचाए रखा मेरे खुदा तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदा ये नया साल जो तो हमारी जिंदगी में देने को है इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा पाक खुदा। हालेलुया मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदा प्रशिश करने वाली बेटियों को तेरे हाथ में देती हूँ मेरे खुदा पाक खुदा पर वो सच्चाई से दिल के गहराई से तेरी बंदी करे मेरे खुदा पाक खुदा। आज का सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तू जो वादों का सच्चा खुदा हमारे दरमियान उतरा हुआ है मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे आ जाने के लिए तेरे छू लेने के लिए तेरे बड़े बड़े हाथ के लिए तेरे खुले आसमान के लिए तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदा पाक खुदा। तेरी तारीफ तेरी ताज़ीम करती हूँ सारा वक्त हमारी बड़ी फास और मदद करना मेरे खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब कुछ तेरे यीशु का नाम से मांग लेती हूँ आमीन। प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं खुदा के साथ मिलकर जीते हैं। दीवाने अनुका दी परवाए दीवाने अनुका दी परवाए नाले यीशु दे साडे पताए नाले यीशु दे साडे पताए ते क्यों ना मेरे पैर लुटिया 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 दीवाने
आमीन। हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, मगर हमें उन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल परेशानी का हल है, वो है हमारा जिंदा खुदा, हमारा यीशु मसीह। आमीन। आए हम अब सब अपने जगहों पे खड़े हो जाएं और अब हम एक कोरस गाएंगे, फिर उसके बाद हम खुदा का जिंदा पाक कलाम सुनाएंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह
दुआ करेंगे पास्टर अल्बर्ट के साथ मिलके। ऐ मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए जो तूने हमें बख्शी है प्यारे खुदावंदा। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं प्यारे खुदावंदा। अपने हाथों से हमें संभाल ले, अपने हाथों से हमें छू ले, हमें मसा कर ले प्यारे खुदावंदा। हम तेरा जिंदा कलाम अपने दिलों से रखे प्यारे खुदावंदा, अपने दिलों में जगह दे प्यारे खुदावंदा। इस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां फल लाए प्यारे खुदावंदा। रहीम बाप, तू रहम करने वाला खुदावंद है, तू प्यार करने वाला खुदावंद है। तू अपने लोगों को छूता है, तू अपने लोगों की मदद करता है, तू उनके साथ रहता है प्यारे खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं रहीम बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे खुदावंदा। हमें चाहिए कि हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू हर वक्त हमारी हिफाजत निगहबानी करता है प्यारे खुदावंदा। तेरा जलाल है प्यारे खुदावंदा। तू हमारे दरमियान उतर आया है प्यारे खुदावंदा। तू हमें छू रहा है, तू हमें टच कर रहा है। हम तेरी हजूरी में आ गए हैं प्यारे खुदावंदा। जितनी जाने तेरे सामने झुकी हुई हैं और तेरे सामने पुकार रही है प्यारे खुदावंदा, इनकी फरियादों को सुनना और उन पे कान लगाना प्यारे खुदावंदा। ये तुझसे बरकतें हासिल करे प्यारे खुदावंदा। तेरे कलाम के वसीला से प्यारे खुदावंदा ये बरकतें पाए प्यारे खुदावंदा। तेरी हजूरी ममूरी को समझे प्यारे खुदावंदा। जो खादम तेरा कलाम पेश करने को है प्यारे खुदावंदा, उसकी ज़बान बनना प्यारे यीशु, उनके साथ रहना प्यारे खुदावंदा। वो तुझ में होकर कलाम करे प्यारे खुदावंदा। उस कलाम के वसीला से हम बरकतें पाए प्यारे खुदावंदा। जितने जाने यहाँ पर मौजूद है प्यारे खुदावंदा, सब तेरे सामने झुके और तुझे पुकारे प्यारे खुदावंदा। तू अपने खादम के साथ होना प्यारे खुदावंदा। उसे और ज्यादा ताकत और जोर बख्शना प्यारे खुदावंदा। तेरे कलाम की बातें हम तक पहुंचा सके प्यारे खुदावंदा। हम उसे अपने दिलों में जगह रखते हुए तेरे सामने झुके तुझे पुकारे प्यारे खुदावंदा। रहीम बाप, तो रहम करने वाला खुदावंद है, तो प्यार करने वाला खुदावंद है। जिस तरह बेटे ने तुझसे प्यार किया, तूने अपने बेटे से प्यार किया प्यारे खुदावंदा, इसी तरह हम भी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत दिखाएं प्यारे खुदावंदा। रहीम बाप, तू रहम कर दे प्यारे खुदावंदा। हमारा ईमान सदरक मिसक अब्दुन्नजून जैसा होना चाहिए प्यारे खुदावंदा। उन्हें बादशाह का कोई खौफ नहीं था प्यारे खुदावंदा। वो बादशाह से कभी नहीं घबराए, कभी नहीं डरे और वो अपने सच्चे खुदा को याद करते रहे। उन्होंने कहा कि हमारा सच्चा जलाली बाप जो हमारा रहबर है वो हमें बचाएगा। हम तुझसे और तेरे महबूब के सामने कभी सजदा नहीं करेंगे और तू हमें छू नहीं सकता, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हजूरी में इसी तरह झुकते रहें, उसे पुकारते रहें और उसकी हजूरी में, उसकी मेमोरी में रहें, और तब ये हमारी फतेहमंद होगी, क्योंकि हम शैतान पर गालिब आएंगे। क्योंकि जब खुदा का नाम हमारे दिलों के अंदर होगा तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें खुदा से सब बातें मिलती हैं, सब कलाम मिलता है और खुदा का कलाम जिंदगी बख्श कलाम है। और जो कलाम को सुनते हैं, अपने दिल में रखते हैं, उनकी जिंदगी खुदावन ज़्यादा करता है।
हमें चाहिए कि हम खुदा के सामने झुके, उसे पुकारें, उसको याद करें और उसके सामने ही फरियाद करें, क्योंकि वो हमारी फरियादों को सुनने वाला खुदावंद है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। सब अपनी जगह पे तशरीफ रखें। और अब टाइम है कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुने। और उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसे साइलेंट पे लगा लें। वो इसलिए कि कलाम के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हमें क्योंकि पूरा दिन हम मोबाइल चलाते रहते हैं, अगर हम कलाम के टाइम भी मोबाइल पे लगे रहेंगे तो खुदा का कलाम सुनेंगे कि हम मोबाइल के साथ खेलेंगे। तो इसलिए अपने मोबाइलों को साइलेंट कर दें ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और आज का जो कलाम है वो पास्टर दानिश साहब सुनाएंगे और वो कोरिया से आए हैं। इस सेवियर मिशन चर्च के जूनियर पास्टर हैं। तो आए हम अपनी तालियों के साथ उनका वेलकम करें। हेलो, मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो इससे पहले कि मैं आज खुदावंद का कलाम आपके साथ बयान करूं, मैं अपने फाउंडर और चेयरमैन पास्टर यूनुस साहब की तरफ से आप सबको हमारे चर्च की 21वीं सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूं। जबकि वो हमसे दूर हैं, लेकिन हम ईमान में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और मेरा ईमान है कि वो भी इस वक्त हमारे दरमियान में हैं और वो हमें देख भी रहे हैं और हमें लाइव सुन भी रहे हैं। तो पादरी यूनुस साहब की तरफ से, जो हमारे सेवियर मिशन चर्च ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर और चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से आपको एक दफ़ा फिर आज की हमारे चर्च की 21वीं सालगिरह बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आए मेरे साथ खोलें खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम, फिलिपियों की किताब, उसका पहला बाब। जिसके पास बाइबल है वो फटाफट खोलें। फिलिपियों की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम देखेंगे। जैसा कि आज हम अपने चर्च की 21वीं सालगिरह मना रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री को 21 साल हो चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि हमारा खुदावंद जो रहीम खुदा है, हमारा खुदावंद जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, वो हमारे साथ कितनी वफादारी से चलता है। आज हम देखेंगे खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से कि खुदावंद की वफादारी और इस चर्च के जो हैं वो मकसद क्या होता है। हालेलुया। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि खुदावंद की वफादारी और चर्च के मकसद। आमीन। जिसने निकाल लिया है वो पढ़ सकता है। फिलिपियों की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम देखेंगे। जरा ऊंची पढ़े आज। और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। जैसा कि हमने आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुना है,
कि खुदावन का बंदा पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया को खत लिखता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन तुम्हें बरकत दे, तुम इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहो, इसी तरह एक दूसरे के साथ प्यार में रहो। और आज हम जो खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे वो पहली चीज ये है कि चर्च का मकसद क्या है। पहली चीज क्या है? चर्च का मकसद क्या है। जो चर्च का मेन मकसद है वो ये है कि खुदावंद का जलाल जो है वो चर्च में आता है। हालेलुया। पहला मकसद क्या है जी? खुदावंद का जलाल क्या है? चर्च में आता है। खुदावंद का जलाल जब चर्च में आता है तो कलीसिया के दरमियान में क्या होता है जी? इत्तेफाक पैदा होता है। कलीसिया के दिलों में क्या होता है जी? मोहब्बत पैदा होती है। कलीसिया के दिलों में एक दूसरे के लिए क्या पैदा होती है जी? चाहत, ना के नफरत। कभी आपने देखा है कि चर्च में जब आप किसी के साथ बैठते हो तो जो साथ वाला मेंबर होता है वो आपसे नफरत करे? वो क्या करता है? उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अपने साथ वाले से क्या करूं? मोहब्बत करूं। क्योंकि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में भी लिखा है कि अपने दुश्मन से क्या कर? अपने दुश्मन से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। आज हम इस चर्च में आए हैं, इस चर्च में आए हैं और हमारे इस चर्च में आने का मकसद ये है कि खुदावंद हमारी जिंदगियों से क्या करे? जलाल पाए। चर्च का जो मकसद है वो ये है कि चर्च में खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। लोग खुदावंद की इबादत करते हैं, लोग खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं क्योंकि ये मुकद्दस जगह है। हालेलुया। चर्च जो होता है वो मुकद्दस जगह होती है और जब मुकद्दस जगह पे हम आते हैं तो खुदावंद अपनी क्या करता है जी? वफादारी हमें दिखाता है। खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद हमें हमारी जरूरियात की तमाम चीजें क्या करता है जी? मुहैया करता है। ये सब चीजें कौन मुहैया करता है? खुदावंद मुहैया करता है। हम अपनी मर्जी से इस चर्च में नहीं आते, या हम अपनी मर्जी से किसी और चर्च में नहीं जाते, या हम अपनी मर्जी से किसी इबादत गाह में नहीं जाते, या हम अपनी मर्जी से किसी कन्वेंशन में नहीं जाते। ये एक खुदावंद का प्री प्लान्ड होता है। ये खुदावंद का एक मकसद होता है कि खुदावंद हमें क्या करता है जी? हमें उस इबादत में लेके जाता है, हमें उस गिरजाघर में लेके जाता है। खुदावंद हमें उन कन्वेंशनों में लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि खुदावंद ने हमें पहले ढूंढा ताकि हम सब एक जान होकर खुदावंद का चर्च बनाए और खुदावंद की क्या करें जी? इबादत करें। जब हम खुदावंद की मिलकर इबादत करते हैं तो खुदावंद के नाम को क्या होता है जी? जलाल मिलता है। खुदावंद के नाम की क्या होती है? वडियाई होती है। जब हम एक जान होकर पूरी कलीसिया जब चर्च में बैठती है तो जब बाहर के लोग, चर्च के बाहर के लोग जो देखते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं? कि ये एक मसीही है। ऐसे कहते हैं ना। पहला साई कहते सन, लेकिन उन जिलों का गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अगर किसी ने कोई साई कहेगा तो उसको जुर्माना लगेगा। उदो तो असीं की कहलाने हैं? मसीही। हम क्या है? हमारी पहचान क्या है? मसीही। जो लोग चर्च में होते हैं या जो लोग चर्च के साथ जिनका मेल मिलाप होता है, जो जिन लोगों का चर्च के साथ कनेक्शन होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो लोग मसीही कहलाते हैं। हम अपनी बदौलत से मसीही नहीं कहलाते, बल्कि हम किसकी बदौलत से मसीही कहलाते हैं? उस जिंदा खुदा की बदौलत। उस जिंदा खुदा ने हमें ये फख्र दिया है कि हम आज किसी भी मजहब के सामने, किसी भी मुल्क में, किसी भी किस्म के लोग के सामने हम क्या कहते हैं जी? मैं मसीही हूँ। क्या कहते हैं? कभी किसी ने क्या वे अगर तुम्हारे को कोई पूछे कि तुम्हारा मजहब कौन की है तो तुसी की कहते हो? की कहने हैं? हमें क्या कहना है? मसीही कहना है। जब हम मसीही कहते हैं तब खुदावंद का नाम क्या होता है जी? इज्जत और जलाल पाता है। क्योंकि हम क्या है? खुदावंद की कलीसिया है। हम सब एक जान होकर क्या करते हैं जी? खुदावंद का घर बनाते हैं। जब हम सब एक जगह पर बैठ कर खुदावंद की
इबादत करते हैं, तो तब क्या होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं जी, चर्च कहते हैं। चर्च का जो मकसद होता है वो क्या होता है, खुदावंद के नाम की बढ़ियाई करे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे, और खुदावंद की क्या करे जी, प्रस्तिश करे, खुदावंद की हमदो सना के गीत गाए। उस जगह पर हम बैठ कर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। उस चर्च में बैठकर हम खुदावंद के नाम को ऊंचा लेकर जाते हैं। चर्च में बैठकर हम खुदावंद को मुबारक कहते हैं, और चर्च में ही बैठकर खुदावंद हमें बरकतें भी देता है। हालेलुया। चर्च का मकसद क्या है? चर्च का मकसद है कि खुदावंद की इबादत करना, खुदावंद की वो इबादत गाह जहां पर खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है, जहां पर खुदावंद अपना आप आसमान पर नहीं रख पाता, वो अपने लोगों के क्या कहता है जी, दरमियान आ जाता है। खुदावंद के कलाम में साफ अल्फाजों में लिखा है, जहां एक या दो या तीन मेरे नाम से, किसके नाम से, किसके नाम से, मेरे नाम से, मेरे ना तो नहीं, खुदा दे ना तो तुसी किधरे समझो कि पादरी दानी से ना तो मेरे ना तो खुदा ने को नहीं जाना, ते ना कोई काम होना है। किसके नाम से काम होगा? काम होगा खुदावंद के नाम से। खुदा कहता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं, वहां पर मैं क्या होता हूँ, हाजिर होता हूँ, वहां पर मैं मौजूद होता हूँ, वहां पर मैं अपनी कुदरत दिखाता हूँ, वहां पर मैं अपना काम करता हूँ। खुदावंद कहाँ काम करता है? जहां पर खुदावंद के लोग होते हैं, और जहां पर खुदावंद के लोग होते हैं उस जगह में क्या होता है, खुदावंद का जलाल होता है। और जिस जगह पर खुदावंद का जलाल होता है वहां पर इब्लीस क्या है जी, टिक नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि वहां पर हमारे खुदावंद की क्या होती है जी, हजूरी होती है, क्योंकि वो जगह जो है वो हमारे खुदावंद की होती है। और आज जो हम इस जगह पर आए हैं तो ये भी खुदावंद की जगह है। आज हम खुदावंद के इस घर की सालगिरह में शामिल हुए हैं। आज खुदावंद आपको और मुझे बरकत देगा, क्योंकि हम खुदावंद के नाम को क्या करते हैं जी, मुबारक कहते हैं। हालेलुया। और दूसरा जो मौजू है वो ये है कि चर्च का गोल क्या होता है। हम सब इंसानों की जिंदगी में कोई ना कोई गोल होता है। कोई बाहर मुल्क में जाके जॉब करना चाहता है, कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहता है, कोई जो बच्चे होते हैं बड़े होकर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई क्या होता है जी, क्या होता है, गोल होता है, एक फोकस बनाया होता है कि यार मैं 25 साल की उम्र में मेरा टारगेट है कि मैंने ये करना है, या मैं 15 साल की उम्र में मुझे मैट्रिक क्लियर करनी है, या मुझे 20 साल की उम्र में मुझे अपनी इंटर क्लियर करनी है, या मुझे 30 साल की उम्र में बाहर जाना है, या मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, हर इंसान की जिंदगी में एक कोई ना कोई गोल होता है ना, है ना, सबकी जिंदगी से है ना। इसी तरह चर्च का भी क्या है जी, एक गोल है। और चर्च का जो मेन गोल है वो क्या है, वो ये है कि खुदावंद के नाम से रूहों को बचाना। क्या है जी, खुदावंद के नाम से रूहों को बचाना, और खुदावंद के नाम से उन रूहों को पाक और क्या करना, साफ करना, उन रूहों को एक दूसरे के साथ मिलाना। क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हम तमाम कलीसिया जो है वो खुदावंद का क्या है जी, घर है। हम तमाम लोग क्या है, खुदावंद के जिस्म के टुकड़े हैं। हम क्या हैं, खुदावंद के जिस्म के टुकड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक हाथ कट जाए तो मैं किसी दूसरे का हाथ अपनी जगह पे लगा सकता हूँ? हरगिज नहीं, क्योंकि मेरा हाथ और उसका हाथ क्या होता है जी, फर्क है। उसकी ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। उसका हाथ या उसकी नसें या उसकी कोई भी चीज आप कह लो, वो मेरे साथ एक जैसी मेल नहीं कर सकती। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं, जब हम चर्च को देखते हैं, जब हम चर्च के गोल को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद हमें एक तरह की रूह देता है
जब हम चर्च में आते हैं तो खुदावंद हमें एक तरह का रूह अता करता है और हम एक रूह से धुलकर पाक और साफ किए जाते हैं। जब हम पाक और साफ किए जाते हैं तब हम खुदावंद के जिस्म का क्या बनते हैं जी, हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि जब हम धुलकर पाक और साफ किए जाते हैं तब हम मसीहत में शामिल होते हैं। जब हम मसीहत में शामिल होते हैं तब हमारा राब्ता किससे बनता है, खुदावंद से बनता है। और जब हमारा राब्ता खुदावंद से बनता है तब हम खुदावंद के क्या कहते हैं जी, जिस्म का एक टुकड़ा बन जाते हैं। जैसे कि मैं खुदा का पांव बन जाता हूं, आप खुदा के दिल बन जाते हो, आप खुदा के सर बन जाते हो। व्हाटएवर, खुदावंद आपको कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बनाना चाहता है। क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मकसद हो, मकदस हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मकदस हो और खुदावंद का रूह कहां बसता है? खुदावंद का रूह कहां बसता है? हम में बसता है। क्योंकि खुदावंद का रूह हम में बसता है और हम खुदावंद के घर में बसते हैं और खुदावंद की इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है जी? खुदावंद के नाम से लोगों को पाक और साफ करना और खुदावंद के नाम की मुनादी करना और खुदावंद के बारे में लोगों को बताना कि हमारा खुदावंद कौन है। जैसे कि अभी अगले हफ्ते या कुछ दिनों के बाद हम खुदावंद की पैदाइश की ईद मनाने को हैं, तो अगर हम बाहर किसी दूसरे मजहबों से पूछें या बहुत कम लोग, अब तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो क्रिसमस का मतलब जानते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अरसा पीछे चले गए तो बहुत कम लोग थे जो क्रिसमस का मतलब जानते थे। ये चर्च का काम है, ये चर्च के लोगों का काम है, ये चर्च की कलीसिया का काम है कि जिन लोगों को खुदावंद के बारे में नहीं पता, जिन लोगों को खुदावंद के कलाम के बारे में नहीं पता, उनको किसने बताना है? पादरी ने, पादरी लिया साहब ने दसना है या पादरी विक्की साहब ने दसना है या पादरी अल्बर्ट साहब ने दसना है? नहीं, ये हम तमाम कलीसिया का काम है, ये हम तमाम लोगों का काम है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मकदस हो? हम खुदावंद का मकदस हैं, खुदावंद का रूह हम में बसता है। खुदावंद ने अपना वो पाक रूह हमें दिया है ताकि हम दूसरे लोगों को खुदावंद के बारे में क्या कर सकेगी? बता सके। और जब हम खुदावंद के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं तो खुदा खुश होता है, खुदा खुश होता है। फिर खुदावंद हमें अजर भी देता है, फिर खुदावंद हमें बरकतें भी देता है, फिर खुदावंद हमारे बीच में जो मसले मसाइल होते हैं उनको भी क्या करता है जी? दूर करता है। क्योंकि खुदावंद जो है वो इस घर में मौजूद होता है। खुदावंद जो है वो इस घर में मौजूद होता है और खुदावंद जब इस घर में मौजूद होता है तो खुदावंद अपने लोगों में भी क्या होता है जी? मौजूद होता है। आज हम अगर इस जगह की सालगिरह मनाने को आए हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद की आमद में शामिल हुए हैं। क्योंकि ये खुदावंद का घर है, ये खुदावंद की जगह है, ये खुदावंद ने इस जगह को अपने जलाल के लिए चुना है, खुदावंद ने इस जगह को अपने काम के लिए चुना है ताकि लोग इस जगह पर आए और खुदावंद के कलाम को सुने, खुदावंद के नाम को सुने और खुदावंद की बातों को जाने जो पोशीदा हैं। जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद हमें वो भेद की बातें भी बताता है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम्हारे आने वाले वक्त को और तुम्हारे चलते हुए वक्त को और तुम्हारे गुजरे हुए वक्त को कौन जानता है? खुदावंद जानता है। खुदावंद का मकसद हमारी जिंदगियों में क्या है? हमारी सोच से भी बढ़कर है। और आज अगर हम इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं, इस चर्च
इस चर्च की एनिवर्सरी को मनाने के लिए, तो ये भी एक खुदावंद का मकसद है कि खुदावंद हमें इस जगह पर लाया, हम इस जगह पर इकट्ठे होकर खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें और खुदावंद के नाम की बढ़ियाई करें, क्योंकि खुदावंद ही है जो हमें इस जगह पर लेकर आया है। मैं तो लेके आया इस जगह पे, किनू किनू मैं ले आंदा है, किनू किनू पादरी लिया साहब ने ले आंदा है। देखो कहना साडा काम में, आना ना आना वो तुम्हारी मर्जी है। देखो खुदावंद का कलाम जो है वो खुली दावत देता है, खुदावंद और किसी को बुलाता है। हमारा काम है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के बारे में बताएं। जब हम लोगों को खुदावंद के बारे में बताते हैं, आगे लोगों की मर्जी होती है कि उन्होंने आना है या नहीं आना, उन्हें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो खुदावंद की मर्जी होती है। हमने बहुत सारे लोगों को दावत दी, पादरी साहब ने भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को दावत दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह पर आज मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद का मकसद है, क्योंकि ये खुदावंद का प्लान है आपके लिए, क्योंकि ये खुदावंद ने आपको आज के दिन के लिए चुना था कि खुदावंद चाहता था कि आज आप खुदावंद के घर में आए, आज आप उस कुदरत वाली जगह पे आए, आज आप उस घर में आए जिस घर में खुदावंद का जलाल होता है, जिस जगह पर खुदावंद की कुदरत होती है। ये हमारा खुदावंद है जो हमें लेकर आता है। यहाँ पर कोई इंसान किसी इंसान को नहीं लाता, बल्कि खुदा का रूह जो है वो हमें गाइड करता है, जिसकी बदौलत हम इस जगह पर आते हैं, इबादत गांव में आते हैं या जाते हैं और खुदावंद की दुआ करते हैं, खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं और खुदावंद के नाम की बढ़ियाई करते हैं। क्योंकि खुदावंद का जो मकसद इस चर्च के लिए होता है, खुदावंद का मकसद जो इबादत गाह के लिए होता है, वो ये होता है कि खुदावंद चाहता है कि खुदा के लोग क्या करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदा के लोग क्या करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदा के लोग खुदा के कलाम को जाने, खुदा के लोग खुदा के रूह को जाने, खुदा के रूह को पहचाने, खुदा की बातों को सुने और खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। क्योंकि जब हम खुदावंद को देखते हैं और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर खुदावंद हमसे मोहब्बत ना करता तो खुदावंद अपने उस जान से प्यारे बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में ना भेजता। अगर खुदावंद हमें अपने कलाम को हम पर बयान ना करता तो आज हम इस जगह पर मौजूद ना होते। अगर खुदावंद का रूह हमें गाइड ना करता तो आज हम इस जगह पर ना आते। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो हमसे मोहब्बत करता है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद की बातों को सुने और खुदावंद के रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। और ये खुदावंद का रूह ही है जो हमें आज इस जगह पर लाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। कदूस रहीम जिंदा आसमानी बाप, रब अल्फाज, लक्षणों के खुदा, बैरों भर के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज की इस एनिवर्सरी के मौका पर, आज के इस सालगिरह के मौका पर जो कि हम इस चर्च की 21वीं सालगिरह मना रहे हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तूने हमें ये इबादत गाह बख्शी, तूने हमें ये एक जगह बख्शी कि जिस जगह पर तू अपना जलाल जाहिर करे। हम तेरे पास आए, हम तेरे नजदीक आए, तेरे करीब आए और तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करें और तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बने हैं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस घर के लिए, इस जगह के लिए और आज की तमाम इबादत के लिए, आज की तमाम बातों के लिए, आज के कलाम के लिए कि जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगियों से किया। कि ऐ खुदावंद, हमारे चर्च का मकसद क्या है? हमारे चर्च का मकसद ये है कि हम एक जगह पर एक साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करें। और ऐ खुदावंद, जो हमारे चर्च का गोल है वो
ये है कि ए खुदावन हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत शेयर करें, एक दूसरे के साथ तेरे कलाम को बयान करें, एक दूसरे के साथ तेरे रूह में चलें और तेरी रूह की बातें तेरे लोगों तक पहुंचाएं। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते तेरे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। और हमें चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें, कि जैसे हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं हम दूसरों के साथ भी वैसे ही मोहब्बत रखें। हम अपने आप को सेल्फिश ना करें, क्योंकि खुदा का प्यार सेल्फिश नहीं है, मतलबी नहीं है। तो हमें भी आपस में प्यार को मतलब के लिए नहीं रखना, बिना मतलब के हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। आमीन। आए एक भाई है सैमुअल जो गीत गाना चाह रहे हैं, फैनियल भाई जी जी, वो स्पेशल नंबर गाना चाह रहे हैं। तो बस इन्हें सबको बिल्कुल से सुनाओ। कल रात से काफ़ी मेरा थोड़ा गला खराब था, इसलिए मैंने अपनी 2 बेटियों को बुला लिया और खुदावंद का शुक्र है कि ये भी अच्छा गाने की मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मिलके सब गीत गाएंगे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाबा विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाबा विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। आरे अनाज जो चीर गए, हरे मांगते हो, मौत जो ललकार गए, सदा ये पूरे हो गए,
मौत जो ललकार गए सदा यीशु ने हो गए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हालेलुया। आमीन। आए हम केक कटिंग करेंगे चर्च की 21वीं एनिवर्सरी के लिए। और मैं पास्टर रियाज साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो केक कटिंग से पहले दुआ करें। आज हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें, खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए उसके नाम को इज्जत इजलाल दें। मेहरबानी करके सब तशरीफ रखें, मेहरबानी करके सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। कदोस का आदर मुतरफ खुदावंद आसमान और ज़मीन के खुदा, कुल कायनात के खालिक और मालिक, सब जहान के परवरदिगार, तेरा नहायत दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं इस कीमती अजीम और बाबरकत मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, हमें एक खानदान की सूरत में जमा किया ताकि हम इस चर्च की सालगिरह में आकर तेरे नाम को इज्जत जलाल दें। तेरे मुकद्दस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी रूहों की खुराक है और ऐ खुदावंद खुदा हमारी सेफ्टी है। अपने खादमों को छू बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। आज का पाक कलाम मुसर कर, कसरत से मुसर कर और हमें अपने कलाम पर, अपने हुक्मों पर अमल करने की तौफीक कर ताकि हम तेरी मोहब्बत की डोरी में बंधे रहें और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरी इंजील की विशाल दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं ताकि हर एक जान तुझे कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूँ, इस चर्च को बड़ी बरकत दे, सेवियर मिशन चर्च को बड़ी बरकत दे और इसके ऐ खुदावंद खुदा चेयरमैन फाउंडर बानी को, पास्टर यूनुस डेविड को छू बड़ी बरकत दे, उसकी सारी टीम को खुदावंद यीशु छू बड़ी बरकत दे जो कोरिया में और इस पाकिस्तान में है, ताकि ऐ खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल हमारे बदलों से मिलता रहे। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूँ कि इस केक को छू, इसे पाक कर, मुकद्दस कर और सारी ज़मीनी लानत को ख़त्म कर ताकि हम ऐ खुदावंद खुदा इसको काटें और ऐ खुदावंद खुशी बनाएं और तेरे बेटे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दें। मेहरबान खुदावंद खुदा, हम सब के साथ हो, हमारी बड़ी मदद रहने कर और अपना जलाल दे कर। आज की बात को, आज की कुर्बानी को अपने ज़रूर कबूल फरमा और अंदर जमा होने की तौफीक कर। ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह अपने कर्जों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बख्श जा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, कुल मुकस्सिर तमाम ईमानदारों के साथ और इस सेवियर मिशन चर्च और पूरी ऐ खुदावंद खुदा टीम के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटा और कुदस के नाम में। लाइटा बंद हो गया। Yeah.